स्वीप ब्लेंड। ठीक है, स्वीप में क्या था, स्वीप के लिए अपने पास एक ट्रेजेक्टरी बनी हुई होनी चाहिए, है ना, स्केच में। और ब्लेंड के लिए स्वीप के लिए अपने पास ट्रेजेक्टरी बनी होनी चाहिए। ठीक है, और ब्लेंड का था एक जगह बड़ा सेक्शन था, दूसरी जगह छोटा सेक्शन था। ठीक है, अब ये दोनों काम स्वीप ब्लेंड में एक साथ होंगे। ठीक है, कैसे देखते हैं। स्वीप ब्लेंड लिया, सबसे अपन ने स्केच लिया, स्केच में प्लेन सेलेक्ट करा, देन स्केच, कोई भी ट्रेजेक्टरी बना दी अपन। ठीक है, बन गई, देन ओके। अब देखो, इंसर्ट स्वीप ब्लेंड, स्वीप ब्लेंड में गए। ठीक है, अभी देखो यहाँ सेक्शंस हाईलाइट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अपनी ट्रेजेक्टरी सेलेक्ट नहीं है। सेलेक्ट करी, सेक्शन सेलेक्ट हो गए। ठीक है, सेक्शंस में गए, पहला सेक्शंस ऑलरेडी डिफाइन होता है। ठीक है, ये हमेशा पहला पॉइंट होता है, लेकिन अपन इसको अपने लेवल पे डिफाइन, इसलिए इसको पहला रिमूव कर देते। कर दिया, देन इंसर्ट में गए, पहला पॉइंट था। ठीक है, देन स्केच, आ गए स्केच में। यहाँ पे बनाया छोटा सा, ठीक है, ओके करा, देन डन। देन वापस से वही बन गई, इंसर्ट में गए, दूसरा सेक्शन बनाया, लिया, इस पे भी स्केच पे गए, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन आ गया और इसमें डी हाईलाइट हो गया सर्कल। यहाँ पे अपन ने बड़े डायमीटर का सर्कल बना दिया, हो गया। देन मैंने करा ओके। अब ये देखो, इस लाइन पे स्वीप भी हुआ है और ब्लेंड भी हुआ है। ठीक है, लेकिन ये हमेशा जब भी यूज होगी तुम्हारी, यूज होगी सरफेस में। सरफेस चल रही, ये डिफॉल्ट होती है। अगर तुम्हें सॉलिड चाहिए, सॉलिड, शीट मेटल चाहिए, शीट मेटल। ठीक है, शीट मेटल की थिकनेस देनी है, थिकनेस दे दो, कितनी 5 दे देगी, मैंने 10। ठीक है, समझ गया। वापस देखो, ट्रेजेक्टरी बनी हुई है अपने पास, इंसर्ट स्वीप ब्लेंड में गए। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन हाईलाइट नहीं है क्योंकि अपन ने ट्रेजेक्टरी सेलेक्ट नहीं करी। सेलेक्ट करी, सेक्शंस में गए, पहला सेक्शन रिमूव, देन इंसर्ट, फर्स्ट सेक्शन अब है ये वाला, देन स्केच। ठीक है, अब मैंने बनाया यहाँ पे रेक्टेंगल। ठीक है, देन ओके। दूसरा सेक्शन देना है, इंसर्ट, सेकंड सेक्शन दिया, वापस स्केच पे गए, अब ये बनाया सर्कल, बन गया। अब इसको मैं करूँगा डिवाइड, क्योंकि उसमें 4 कोने, इसमें एक भी नहीं है। डिवाइड किया, 4 कोने डिवाइड करने, 1 2 3 4, हो गया, देन डन। ठीक है, डिफॉल्ट में क्या होता है, शीट मेटल, सॉलिड चाहिए, शीट मेटल चाहिए। ठीक, हाँ डिफॉल्ट में सरफेस होता है, जो चाहिए वो ले लो, एंड डन, बन गया। इजी है, समझ में आ गया। हेलिकल स्वीप, ये भी देखो। हेलिकल स्वीप में क्या होता है, नट बोल्ट होते हैं ना, उस तरह के थ्रेड्स काटने का काम में आता है, या स्प्रिंग में काम में आता है, हिंदी बोलो। ठीक है, इंसर्ट में गए, हेलिकल स्वीप, टोटोरिज्म लिया, देन डन। अब ये प्लेन सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, कोई सेलेक्ट करो, देन ओके, देन डिफॉल्ट, हो गया। बस, अब कहाँ से कब तक लाइन खींचनी है, देन सेंटर लाइन, किस लाइन के अलोंग तुमको बनाना है। पहले सेंटर लाइन खींच सकते, बिल्कुल, पहले सेंटर लाइन खींच लो, फिर लाइन दे दो, वो तुम्हारी मर्जी है। देन ओके करा, फिर बोल रहा है पिच वैल्यू। पिच वैल्यू क्या होती है, मतलब कितने डायरेक्ट में थ्रेड कटेंगे, नहीं,
वो जो है ना थ्रेड्स का पहला हाई पॉइंट और दूसरे हाई पॉइंट की बीच की डिस्टेंस। मतलब इस तरह से होगा, एंड कहाँ पर होगा हाँ उसके बीच? लैम्डा। जैसे कि ये यूं थ्रेड्स हैं, ठीक है, यस सर। तो इसके हाई पॉइंट से इसे हाई पॉइंट तक की डिस्टेंस। मतलब इसके पीक पॉइंट से इस पॉइंट हाँ तक यहाँ से। ये चीज़, ठीक है, या उसके बॉटम से बॉटम की, दोनों में से कुछ भी। तो वो दे दी, तो मैं दे रहा हूँ 45, ठीक है, देन ओके दे दी। अब एक बना रहा हूँ सर्कल या कुछ भी तुम बनाओ जहाँ पे एक क्रॉस बने। ये बनाया मैंने सर्कल, 45 दी थी, तो उसको कम रखूँगा, फिर इसका रेडियस कम, रेडियस वैसे भी कम है, मैं उसको देता हूँ 30, ठीक है, देन ओके रिव्यू, देन ओके, बन गया। 45 देखो क्या चीज़ थी, इसका ये जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये है 45। ये इसके टॉप से यहाँ से एकदम सबसे हाई पॉइंट, इसके सबसे हाई पॉइंट तक की डिस्टेंस 45, ठीक है, बना। और ये वो सर्कल है जो अपना क्रॉस सेक्शन बना। फिर देखो इसको, इंसर्ट, हेलिकल स्वीप में गए, रोटरिज्म में गए, ठीक है, डन, प्लेन सेलेक्ट करा, ओके, देन डिफॉल्ट, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक बनानी है, पहले सेंटर लाइन खींच ली, तुमने कहा था पहले सेंटर लाइन खींच सकते हैं क्या, पहले सेंटर लाइन खींची, देन कहाँ से कहाँ तक थ्रेड्स बनाने, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, देन ओके करो। पिच वैल्यू पूछ रहा है 36 है, दे दी। अब कैसा भी क्रॉस सेक्शन बना दो, अब मैं बनाऊँ ट्रायंगुलर शेप में, ठीक है, 12, ठीक है, बना दिया, देन ओके डन, रिव्यू। अब ऐसा बना, ट्रायंगल क्या चीज़ थी, ये रहा, इसका क्रॉस सेक्शन है ना, सिंपल। अब देखो इसमें एडिशनल चीज़ें देखो, वापस गए, इंसर्ट, हेलिकल स्वीप, प्रोटोइज्म, प्रोटोइज्म में गए, डन करा, प्लेन सेलेक्ट करा, ओके, देन डिफॉल्ट, ठीक है, सेकेंड खींची, देन मैं बना रहा हूँ इस तरह से, ये लाइन हल्की सी भी टिल्ट होगी बन जाएगा, एकदम हॉरिजॉन्टल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ओके करा, पिच वैल्यू 46 दे दी, यहाँ पे बनाना है, क्रॉस सेक्शन बना दिया, ओके प्रीव्यू, देन ओके।
वाई, सब कुछ फीलिंग है ना। और अच्छी फीलिंग लानी है, एक्सट्रूड में गए, प्लेसमेंट डिफाइन, टॉप वाला प्लेन लिया, स्केच, ऊपर क्या होता है हेक्सागन, अभी लग रहा है, ठीक है। अब इसी तरह मेरे को इंटरनल थ्रेड्स काटने हैं, वो तुम्हारा होमवर्क है, इजी है और आराम से कटेंगे, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाना, और नहीं कटेंगे तो मैं बैठ, है ना। हेलिकल स्वीप में कोई दिक्कत नहीं। बाउंड्री ब्लेंड बता दूं, बाउंड्री ब्लेंड में क्या होता है, अपने पास स्केच होते हैं, ठीक है। दो तीन तरह के स्केच, पहले स्केच से दूसरे स्केच पे और दूसरे स्केच से तीसरे स्केच पे एक बाउंड्री सरफेसिंग की वो जोड़ना, वो कहलाता है बाउंड्री ब्लेंड, ठीक है। प्लेन बताए नहीं बताए, देखो ये जो प्लेन है, इस प्लेन पे अगर अपन को वर्क करना है तो अपन सीधे काम कर सकते हैं। इस प्लेन को थोड़ा इधर काम करना है तो ये प्लेन अवेलेबल है ही नहीं है, तो क्या करें, इस प्लेन को सेलेक्ट कर और इस पर क्लिक कर देंगे, आ गया। या तो डायमेंशन दे दो, डायमेंशन दे दो, या फिर डिस्टेंस ले लो, सेम। या फिर पहले इस पे क्लिक, देन प्लेन पे क्लिक कर लो, आ गया, देन ओके, ठीक है। अब देखो स्केच में गए, पेन लिया, स्केच, किसी भी तरह की बॉडी बना दो, मैं रैंडमली बना रहा हूँ, डिफरेंट सी कोई लाइन वाइन नहीं बना रहा है ना, ये समझने में आसानी है, बना दी, देन ओके, पहले पे बन गया। दूसरे पे गए, फिर स्केच में गए, इसमें भी किसी भी तरह की बना दो, इसमें बनाता हूँ, ठीक है, देन ओके। तीसरे में गए, फिर स्केच में चले गए, स्केच, फिर किसी भी तरह की बाउंड्री बना दो, बन गई, देन ओके। अब देखो तीनों तरह के स्केच आ गए अपने पास अवेलेबल, इंसर्ट, बाउंड्री प्लान, बाउंड्री प्लान में गए, ठीक है। पहला स्केच सेलेक्ट करा, कंट्रोल प्रेस कर रखा है, सेकेंड बनी, फिर कंट्रोल प्रेस है, थर्ड स्केच सेलेक्ट करा, देन ओके, बना। ये सर्फिंग ऑप्शन है, इसकी थिकनेस नेग्लेजेबल ही रहेगी, ठीक है। कारों की जो आगे विंडशील्ड वगैरह बनती है ना, इसी से बनती है बाउंड्री ब्लेंड, स्केच बनाने पड़ते हैं, उन स्केच को फिर ब्लेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर, इससे बनती है। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है, करो ट्राई।